हिंदुस्तान मेल न्यूज़ में विशेष चर्चाओं के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी हमारे साथ है जो कि जनता को तमाम राहत कार्य पहुंचाने के साथ बुजुर्गों और महिलाओं के लिए काम करती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे पहले। मैं मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर्स इंदौर हूँ। मैम, आपने बुजुर्गों के लिए एक डेस्क संचालित करती है, तो वो किस तरह से काम करती है, ये बताइए हमें। दरअसल इंदौर में एक सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन संचालित है जिसके ज़रिए बुज़ुर्ग अपनी शिकायत या कोई परेशानी है उसको फ़ोन करके बता सकते हैं, और जब वो फ़ोन करके बताते हैं तो फिर हम उनके परिवार को और उनको कॉल करके आमने सामने बैठ कर के बात करते हैं। और इसी सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के ज़रिए तमाम लोगों के घरों में शांति वापस आई या आपसी सौहार्द और स्नेह कायम हो सका है। और इसके अलावा उनको जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इंदौर पुलिस ने कुछ कार्ड्स भी वितरित किए हैं जो उनका आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है, और उस कार्ड के ज़रिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और कई तरह की फैसिलिटीज़ दूसरी मिलती हैं। तो ये योजना इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में हम लोग चला रहे हैं। जी मैम। मैम, महिला संबंधित अपराध रोकने के लिए पुलिस क्या क्या प्रयास कर रही है? जी, जैसे कि महिला संबंधी अपराध हम अगर उसको एनालिसिस करें तो मैक्सिमम अपराध में जो अपराधी होता है वो ज्ञात होता है या आसपास वाला ही व्यक्ति होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस महिला की सतर्कता या उसकी समझदारी और समय पर होने वाली रिपोर्टिंग, और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस काम करती है। सबसे पहले तो हमारे पास जो शक्ति समितियां हैं, हर थाने में ऊर्जा डेस्क की स्थापना की गई है, और इन डेस्क में जो लोग कार्यरत हैं वो पब्लिक से मिलकर के शक्ति समिति का गठन करते हैं। तो ये शक्ति समितियां मोहल्लों में जाकर लोगों से मिलके, कॉलेज में जा कर के वहाँ लोगों को अवेयर करती हैं कि अगर कोई घटना होती दिख रही हो तो छुपना नहीं है, डरना नहीं है, पुलिस को आके बताना है, और रिपोर्ट करने में कभी भी संकोच नहीं करना है। और इसके अलावा फिर हम पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं इस संबंध में। मैम, एनजीओ की मदद पुलिस के लिए क्या कारगर सिद्ध हो रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एनजीओ और पुलिस एक दूसरे के लिए एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए या एक गाड़ी के दो पहिए कह लीजिए, जिनकी मदद से ही हम अच्छे समाज की स्थापना की तरफ चल सकते हैं। कई एक चीज़ों में पुलिस की लिमिट होती है, उसको पुलिस पूरा नहीं कर पाती, खास करके समाज तक पुलिस की पहुंच एनजीओ की मदद से ही संभव होती है। और कई एक कानून, खास करके जो पीटा एक्ट है उसमें एनजीओ का सहयोग लेने के लिए भी कानूनी तौर पर प्रावधान है। इसके अलावा काउंसलिंग में हमको बहुत एनजीओज़ की मदद मिलती है। तो अवेयरनेस से लेकर के रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, काउंसलिंग और उसके परिवार तक उसको वापस जोड़ना, इन सब चीज़ों में एनजीओज़ की हम मदद लेते हैं और वो बहुत अच्छी मदद मिलती है हमको। जी मैम। मैम, आप खुद पुलिस विभाग में अधिकारी होने के साथ साथ मैम आप परिवार को कैसे मैनेज करती हैं? जी, निश्चित तौर पर थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि परिवार के लिए उस तरह से वक्त नहीं मिलता जितना एक आम महिला को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे इन लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, और हम सब मिल कर के ही इस समस्या का समाधान खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं। फिर इतनी समझ हमारे अधिकारी भी रखते हैं कि वो हमें समय समय पर अगर आवश्यकता होती है तो छुट्टी देते हैं या और दूसरी तरह की मदद भी कर देते हैं। मैम, महिला सुरक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? महिला सुरक्षा के लिए मेरा संदेश महिलाओं के लिए तो ये है कि स्वयं को मजबूत बनाएं, सतर्क रहें, जानकारी रखें, और कभी अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होने की संभावना दिखती है या होती है तो बिना संकोच के पुलिस के पास आइए। पुलिस में आपको कभी कभी लगता है कि पुलिस नहीं सुनती, ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है, या ऐसा अगर आपको गलत खबर है कि पुलिस नहीं सुनती तो आप उनसे सीनियर अधिकारी के पास जा सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। बहुत तरह के पोर्टल ऐसे हैं जिस पे आप अपनी बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बात करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी और अपना वजूद बनाना पड़ेगा। मैम, नाइट कल्चर को लेकर जो नाइट कल्चर में जो उत्पात मच रहे हैं तो उसको लगाम लगाने के लिए पुलिस क्या कर रही है?
नाइट कल्चर जैसा कि हम देखते हैं कि ये विकास की एक गति है और जैसे जैसे समाज बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और ये निश्चित तौर पर चूँकि अब नाइट कल्चर पूरी ही लाइफ सिस्टम में हमारे आ गया है। पहले इस तरह की पढ़ाई भी नहीं होती थी और इस तरह के कॉल सेंटर्स भी नहीं होते थे या इस तरह के सेंटर्स नहीं होते थे जिसमें दिन रात नौकरी होती थी। अब वो चीज़ें बदली हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस को भी उसके लिए अपडेट होना होगा। हमें और ज़्यादा मैन पावर की और रिसोर्सेज की आवश्यकता है जिसके लिए डिमांड भी हमारे द्वारा सीनियर लेवल पर की जाती है और पुलिस भी प्रयास करती है कि उन एरियाज़ में जहां ख़ास करके नाइट कल्चर के कारण भीड़ है उनमें अलग से पेट्रोलिंग करे या ज़्यादा फोकस करे उसको, तो ये प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ महिला पुलिस अधिकारी मनीषा पाठक जी जो कि बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए काम करती है। इसी के साथ मैं मुस्कान नागदा, हिंदुस्तान मेल न्यूज़ से।